फिल्म की शुरुआत में हमें एक रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है जहां हम बैकग्राउंड से कुछ लोगों की आवाजें सुन पाते हैं जिसमें वो कह रहे होते कि काफी ढूंढने के बाद भी हमें एशली, जॉश और मार्क का कोई पता नहीं चला, पर हमने हार नहीं मानी है, खोज अब भी जारी है। जिसके बाद हम 1997 की एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखते हैं जिसे जॉश शूट कर रहा होता है क्योंकि आज उसकी बहन सोफिया का जन्मदिन है। जॉश घर के सारे सदस्यों का वीडियो रिकॉर्ड करता है जिस पर उसकी माँ कहती कि तुम सबकी वीडियो बनाओ, बस अपनी ही नहीं, लाओ तुम्हारी वीडियो मैं रिकॉर्ड करती हूँ। जिसके बाद ये सीन यही कट होकर प्रेजेंट समय पर मुड़ जाती है जहाँ सोफिया अपने बॉयफ्रेंड जे के साथ प्लेन में सवार होती है। इसके बाद वो दोनों एयरपोर्ट पर आ जाते हैं जहाँ सोफिया के पिता स्टीव उन्हें लेने आए थे। वो उन्हें सोफिया के घर छोड़ देते हैं जहाँ उसकी माँ सोफिया को देखकर खुश हो जाती है। वहीं घर में सोफिया को जॉश द्वारा बनाई हुई कई सारे डॉक्यूमेंट्री टेप मिलते हैं, इसलिए वो उसे प्ले करना शुरू करती है जो वहीं से शुरू होती है जब जॉश सोफिया के जन्मदिन के समय उसके साथ बैठा था और तभी आकाश में उन्हें कुछ लाइट चमकते हुए दिखाई देती है। पहले तो उन्हें लगता है कि ये एयरप्लेन होंगे, लेकिन अचानक ही लाइट्स की तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है जिससे उन्हें लगता है कि ये मिलिट्री द्वारा की जा रही जेट्स की प्रैक्टिस होगी। पर तभी एक जेट उनके घर से होकर गुजरता है और दो जेट्स उन्हें जाते हुए दिखाई देते हैं जिसे देखकर सभी को कंफर्म हो जाता है कि ये जेट्स ही थे। लेकिन जॉश को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लाइट्स नहीं बल्कि यूएफओ है जिसे ही चेक करने के लिए मिलिट्री के जेट्स उसके पीछे गए थे। अब अगले दिन न्यूज में बताया जा रहा था कि कल रात आकाश में कुछ लाइट्स दिखाई दिए जिसे देखकर लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि पृथ्वी पर एलियंस आ चुके हैं, लेकिन मिलिट्री एलियन वाली बात मानने से साफ इनकार कर देती है। अब सोफिया दूसरी टेप्स को चेक करती है जिसमें जॉश लोगों से कल रात दिखाई देने वाले उन लाइट्स के बारे में इंटरव्यू ले रहा होता है। साथ ही वो एशली से भी इंटरव्यू लेता है जो खुद अपना डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाया करती है। वो कैमरा के सामने तो कुछ साफ नहीं कहती, पर कैमरा से दूर आकर जॉश से कहती कि मुझे भी लगता है कि वो शायद यूएफओ था। जिसके बाद अगली टिप में जॉश एशली के साथ लोकल एस्ट्रोनॉमर से बात करने जाता है ये जानने की आखिर इस मामले में उनका क्या कहना है, जिस पर वो कहते कि वो लाइट्स किसी जेट के फ्लेयर की होगी और तुम्हारे द्वारा रिकॉर्ड की गई वीडियो में दिखने वाला जेट F-18 है। जो सुनकर जॉश और एशली तुरंत मिलिट्री बेस आते हैं, लेकिन उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती, इसलिए अब वो दोनों लाइब्रेरी आकर उनकी लाइट्स और एलियंस के बारे में जानकारी निकालना शुरू कर देते हैं। अब रात को जॉश से मिलने उसका कजन मार्क आता है और तभी उन्हें न्यूज से पता चलता है कि एक और जगह उसी लाइट्स को देखा गया है, इसलिए वो दोनों तुरंत उसी जगह के लिए निकल जाते हैं। पर वहां पहुंचने पर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी पहाड़ के ऊपर टॉर्च की रोशनी नजर आती है जिससे वो दोनों छुपकर देखने जाते हैं जहां कुछ पुलिस वाले उसी लाइट्स की जानकारी निकालने आए थे। पर दुर्भाग्य से पुलिस वालों की नजर उन पर पड़ जाती है, इसलिए दोनों तुरंत वहां से भाग जाते हैं। अब इन वीडियो क्लिप्स को देखने के बाद सोफिया मार्क के भी भाई से पूछताछ करने जाती है, लेकिन उसे वहां से भी जॉश की कोई जानकारी नहीं मिलती कि आखिर वो चला कहाँ गया। इसलिए वो हेलीकॉप्टर के जरिए पूरे रेगिस्तान को चेक करने लगती है जहाँ जॉश और बाकी आखिरी बार गए थे। पर दुर्भाग्य से उसे वहाँ भी कुछ नहीं मिलता क्योंकि उस हादसे को अब 20 साल गुजर चुके हैं। वो उन पुलिस वालों से भी बात करती है जिन्हें जॉश और बाकियों को ढूंढने का काम दिया गया था, जो कहते कि हमें माँ की गाड़ी मिली थी और उसे देखकर साफ पता चलता है कि उन्होंने पहले अपनी कार को उस जगह खड़ा किया और फिर वहाँ से वो सभी आगे बढ़ गए। हमें कार की लोकेशन से कुछ दूर तक का ही वीडियो का टेप मिला है, लेकिन उसके आगे का कोई टेप मौजूद नहीं है और उनका कैमरा भी गाड़ी में ही था, जिससे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने आगे की टेप दूसरे कैमरा में रिकॉर्ड की होगी, इसलिए हमें वो कैमरा ढूंढना पड़ेगा। अब ये जानने के बाद सोफिया तुरंत घर आकर बाकी के टेप्स को देखना शुरू करती है जिसमें जॉश और बाकी अपने सफर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन इससे भी उसे कुछ पता नहीं चलता। इसलिए अब सोफिया हर उस इंसान से जानकारी निकालने की कोशिश करती है जो भी जॉश और बाकी को ढूंढने के काम पर लगे थे, पर तब भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। इसलिए अब वो जॉश के स्कूल जाती है और वहाँ की टीचर से कहती है कि मुझे लगता है कि जॉश के पास एक और कैमरा था जो हो सकता है उसने यहाँ से लिया हो। क्या आप चेक करके मुझे बता सकती हो कि 1997 के समय जॉश ने कुछ समय के लिए यहाँ से कैमरा लिया था या नहीं। तब टीचर कहती है कि ये बात तो काफी पुरानी हो गई है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी, अगर मुझे मिला तो मैं तुमसे संपर्क करती हूँ। जिस पर सोफिया उसका धन्यवाद करके वहाँ से
चली जाती है। अब अगले सीन में सोफिया 1997 के एक गवर्नर की एक वीडियो देख रही होती है, जिसमें वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि कल रात मैंने भी वो लाइट्स देखी थी, शायद वो यूएफओ ही था। पर ये सुनकर सोफिया हैरान हो जाती है, क्योंकि गवर्नर ने लोगों के सामने एलियन की एग्जिस्टेंस का मजाक बनाया था कि एलियंस एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसलिए वो तुरंत गवर्नर से पूछताछ करने उसके घर जाती है, पर वो ये कहकर दरवाजा बंद कर देता है कि मेरे पास बेकार की बातों के लिए समय नहीं है। जो सुनकर सोफिया फिर से निराश हो जाती है। अब कुछ समय बाद जॉश की टीचर सोफिया को फोन करके घर बुलाती है और वहाँ से वो सोफिया को उस जगह लेकर जाती है जहाँ खोए हुए सामान को रखा जाता है, और वहीं उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसी रेगिस्तान का लोकेशन लिखा था जहाँ से जॉश और बाकी गायब हुए। सोफिया अब जैसे उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर काफी बुरी हालत में एक कैमरा मिलता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और तुरंत उस कैमरा को घर ले जाती है, जहाँ जे उस कैमरा के अंदर से एक टेप निकालता है जिस पर एशली की राइटिंग में कुछ लिखा था। इसलिए फिर वो उस टेप को प्ले करती है, लेकिन उस टेप में क्या होता है वो हमें नहीं दिखाया जाता। पर सोफिया उस टेप को देखकर बहुत ही दुखी हो जाती है, जिसके बाद वो मिलिट्री बेस पर जाकर कैप्टन ग्रूव से कहती है कि मैंने आपको एक टेप भेजा था, क्या आपने उसे देखा? जिस पर वो कहता है कि हाँ मैंने देख लिया, पर मैं तुम्हें एक चेतावनी देता हूँ, वो टेप लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसके अलावा मैं अभी तुमसे कोई बात नहीं कर सकता। जो सुनकर वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है। अब इसके बाद हम उसी टेप को देखते हैं जहाँ जॉश और बाकी को रेगिस्तान में एक जानवर मरा हुआ दिखाई देता है, जिसे काफी भयानक तरीके से मारा गया था, जो देखकर वो घबरा जाते हैं। जिसके बाद तीनों फिर से आगे बढ़ना शुरू करते हैं, जहां आगे उन्हें दीवारों पर अजीब तरह का सर्कल बना मिलता है, जिसे देखकर उन तीनों को लगता है कि ये काफी समय पुराना होगा, पर करीब से देखने पर उन्हें पता चलता है कि ये सर्कल हाल ही में बनाया गया है। अब इससे उनकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है कि सच में एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, और जो लाइट्स उन्होंने आकाश में देखा था वो कोई जेट्स की नहीं बल्कि एलियंस की यूएफओ की थी। इसलिए अब वो उसकी पूरी जानकारी निकालकर उनकी सच्चाई सबके सामने लाने का तय करते हैं, जिसके बाद वो फिर से अपना सफर शुरू करते हैं, और कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वो एक जगह आराम करने का तय करते हैं। पर तभी उन्हें आकाश में फिर से लाइट दिखाई देती है, इसलिए वो तुरंत इसका वीडियो बनाने लगते हैं, पर वो लाइट काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़कर विस्फोट हो जाती है, जिसे रिकॉर्ड करके वो तीनों खुश हो जाते हैं कि शायद वो इससे फेमस हो जाएंगे। अब इतना रिकॉर्ड होने के बाद वो सभी वापस जाने का तय करते हैं, क्योंकि रात होने ही वाली थी, इसलिए वो लोग चट्टानों से होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। पर तभी उन्हें चट्टानों पर भयानक और बड़े बड़े हाथों के निशान दिखाई देते हैं, जो इंसान के तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। वहीं मार्क सबसे आगे होकर सभी को गाड़ी के पास ले जा रहा होता है, पर एशली फिर उससे सवाल करती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम सही रास्ते आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम इस जगह पर पहले भी आ चुके हैं। लेकिन मार्क दावा करता है कि मैं जानता हूँ ये सही रास्ता है। अब उसके कहने पर वो दोनों भी उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी उन्हें कुछ भयानक आवाजें सुनाई देती है, इसलिए वो तीनों तुरंत एक जगह छिप जाते हैं, और वहीं ये आवाज सुनकर उन्हें लगता है कि ये आवाज शायद बहुत बड़े शिप की होगी। इसलिए वो तीनों आवाज के शांत होते ही फिर से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। पर अब एशली मार्क से कंपास लेकर कहती है तुम हमें बस गोल गोल घुमा रहे हो, मैं कंपास देकर सही रास्ते का पता लगाती हूँ। जिस पर फिर गुस्से में मार्क अकेले ही आगे बढ़ने लगता है, और तभी एशली कंपास में देखती है जो कि चारों तरफ घूम रहा था, और फिर तभी वहाँ वही लाइट्स आने लगती है। इसलिए अब एशली और जॉश खुद को बचाने के लिए एक पत्थर के पीछे छिप जाते हैं, जहाँ वो लाइट्स उनके ऊपर से होते हुए चली जाती है, जो देखकर दोनों एकदम घबरा जाते हैं। तब फिर वहाँ पर मार्क आता है, जो उनसे कहता है कि मुझे गाड़ी मिल गई। इसलिए वो तीनों गाड़ी के पास आते हैं और उसे चालू करके तुरंत वहाँ से निकलने लगते हैं। पर थोड़ी दूर आने के बाद उनके गाड़ी के पीछे वही लाइट्स आने लगती है, इसलिए वो अपनी गाड़ी को तेजी से भगाने की कोशिश करते हैं, पर फिर अंत में वो लाइट्स उनकी गाड़ी के ऊपर से होकर गुजर जाती है।
लेकिन हैरानी की बात ये कि उस लाइट का उनके ऊपर से गुजरते ही उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, जो देखकर वो तीनों घबरा जाते हैं। अब कोई चारा ना होने पर वो गाड़ी से बाहर आ जाते हैं, पर तभी अचानक मार्क के नाक से खून बहने लगता है। इसलिए अब एशली उसका खून साफ करती है, जिसके बाद उन तीनों को पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन ये रास्ता काफी सुनसान था और शहर जाने के लिए उन्हें कई माइल्स का सफर करना होगा, पर फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ रहे होते हैं। और फिर तभी मार्क दोनों से कहता है कि आगे कोई है, वो हमारी मदद कर सकता है। और इतना कहकर वो उस आदमी की तरफ भागने लगता है, पर जब जॉश और एशली उस जगह देखते हैं तो उन्हें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता, जो देखकर वो दोनों एकदम घबरा जाते हैं और माँ को वहाँ जाने से रोकते हैं। पर वो बेवकूफ उनकी एक नहीं सुनता और तभी वहाँ वो लाइट्स आकर माँ को अपने साथ ही ले जाती है, जो समझने के बाद एशली और जॉश बुरी तरह से टूट जाते हैं। इसलिए वो उसे आवाज लगाकर बुलाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता, जिस पर फिर एशली हिम्मत हारकर वहीं बैठ जाती है। तब जॉश उसे हिम्मत देते हुए कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, इसलिए वो जॉश के साथ आगे बढ़ना शुरू करती है। लेकिन दुर्भाग्य से अब एशली के भी नाक से खून बहने लगता है और वहीं उन्हें जमीन पर कई सारे मृत जानवर के शव दिखाई देते हैं। और तभी माँ की तरह एशली को भी कोई दिखाई देता है और फिर वो उसे अपना पिता कहकर उनके पास भागने लगती है। जॉश अब उसे भी रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर इस बार भी वो असफल रहता है। और तभी वहाँ वो फिर से लाइट्स आ जाती है और अब इस बार हम उन लाइट्स की हल्की सी झलक देख पाते हैं, जो कि बहुत ही भयानक यूएफओ था। और तभी वो एशली को भी उठाकर अपने साथ ले जाता है, जो देखकर जॉश पूरी तरह से टूट जाता है और फिर डर के मारे भागते हुए एक बंद पड़े केबिन में आकर छिप जाता है। पर जब वो आईने में देखता है तो अब उसकी भी नाक से खून बहने लगता है और तभी घर की सारी चीजें ऊपर की तरफ खींचने लगती है, जिसके बाद वो लाइट जॉश को भी अपने साथ यूएफओ के अंदर खींच लेती है। और अब बस वहाँ उसका कैमरा रह जाता है, जिसने सारी चीज रिकॉर्ड कर ली थी। जिसके बाद हमें नोट के जरिए बताया जाता है कि 13 मार्च 1997 को हजारों लोगों ने आकाश में वो लाइट देखी थी, जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया कि आखिर वो था क्या। लॉ एनफोर्समेंट इस बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं कि उन लाइट्स का जॉश, एशली और मार्क के लापता होने से कोई संबंध नहीं है। और फिर इसी इनकम्प्लीट स्टोरी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।